श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आंखें भर जाए और वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। दुनिया में सबसे कीमती चीज आंसू है, क्योंकि यह 1% पानी और 99% फीलिंग से बना होता है। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने यह कला सीख लिया वो जिंदगी जीत लिया। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और ही है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसे चीज में लगाने में है जो इसके बाद भी रहे। तनाव से यानी टेंशन से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। यह दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी जल्दी समझोगे उतना जिंदगी आसान होगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हमें जो मिला है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो भगवान को बहुत मानता था और दिन रात भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वह भगवान के दर्शन करने के लिए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ा। बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पूजा करनी शुरू कर दी और बोला, भगवान, मैं जानता हूं कि आप यहीं निवास करते हैं, कृपा कर मुझे अपने दर्शन दो। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे अपने दर्शन दिए। वो भक्त बहुत खुश हो गया। भगवान को देख उस भक्त ने एक सवाल पूछा कि भगवान, आपके लिए दिन, महीनों और सालों की कीमत क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 मिनट। फिर उस भक्त ने पूछा कि भगवान, आपके लिए हजारों, लाखों, करोड़ों रुपयों की कीमत क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 रुपया। फिर वो भक्त बोला, भगवान, मैं यहाँ तक आया हूँ, आप मुझे बस 1 रुपया दे दो। तो भगवान बोले, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। यह कहानी हमें यह बात सिखाती है कि मांगा हुआ हमें कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करके कमाया हुआ इसी जिंदगी में मिल जाएगा। इसलिए मांगना छोड़ो और मेहनत करो, वरना आप उस मांगे हुए 1 रुपये के चक्कर में अपनी लाइफ का वो कीमती 1 मिनट भी बर्बाद कर दोगे जो आपको इस संसार में बिताना है। हमेशा याद रखें, हमारी मेहनत ही हमारी असली कमाई है। समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जब तक कुछ करोगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। भगवान भी उसी को देता है जो खुद के लिए कुछ करता है, क्योंकि इस दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ करने वालों की। अपनी मेहनत को अपना भगवान बनाओ और उसका रिवॉर्ड एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमें बताया है, जो हमें मिला है इस जिंदगी में
हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। दोस्तों, ध्यान रखिए, जब किसी भी कार्य में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। ध्यान रखिए, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत होइए।